दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 2 मई है आज। और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण जो डीएनए दिया गया था, उसके डीएनए का जो कुछ 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके एनालिसिस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। आप लोग से क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज वीडियो थोड़ा लेट से हो पाएगा, क्योंकि नेट कनेक्टिविटी बहुत ही गड़बड़ है अभी मतलब नेट कनेक्टिविटी थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था नेट को लेके। वाईफाई काम नहीं कर रहा था इस समय। और दूसरा कि मैं एक बात और शेयर आप लोगों से करना चाहता हूँ कि ग्रुप में कुछ ऐसे भी लोग स्टूडेंट होते हैं, ऐसे अभ्यर्थी होते हैं, जैसे जिसे मैं कहता हूँ ना बार बार, अराजक स्टूडेंट। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अराजक तत्व पे काम करते हैं। तो ऐसे बहुत लोगों ने ग्रुप में आज किया था, और मुझे तो अब धमकियाँ भी आने लगी हैं। मैं तो ये भी नहीं मालूम था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में धमकियाँ भी चलती हैं। तो आजकल पता नहीं कहाँ कहाँ से मेरे पे धमकियाँ आना चालू हो गई हैं। तो इसीलिए थोड़ा मैं फ़ोन आ रहा था कई जगह से, कुछ डॉक्यूमेंटेशन में काम भी करवा रहा हूँ। मतलब डॉक्यूमेंटेशन इन द सेंस, मतलब जो धमकी वाले लोग हैं उनके लिए कुछ खुरापात करवा रहा हूँ मैं। क्योंकि ये नहीं समझ में आता है कि एजुकेशन में धमकी किस बात की होती है। सर, आपके अंदर टैलेंट है, आप पढ़ाओ। हम डीएनए पढ़ा रहे हैं तो आप लोग की क्या जा रही है भाई, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो ये भी चीज़ें देखनी थी मुझे जीवन में। मुझे नहीं पता था कि ये सब भी हो रहा है, होता है। लेकिन अब ये भी देख रहे हैं, तो आई होप कि मेरी बातों को आप लोग समझेंगे और आप लोग का सहयोग रहेगा तो मैं करूँगा। ये हंसी मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि जो जहाँ नहीं बोलना होता है वहाँ नहीं बोल देता हूँ, जहाँ बोलना होता है बोलता हूँ मैं वहाँ पे। जैसे आज मैंने वैसे ही बोल दिया था आप लोगों को, टेराकोटा नहीं आता है तो बोल दिया मैंने, नहीं आता, मैंने नहीं देखा था कभी टेराकोटा। तो बस आप लोगों का सहयोग रहे, ऐसे ही डीएनए बनता रहेगा, ऐसे ही 7 से 9 क्वेश्चन चलते रहेंगे। और ग्रुप में जो लोग आएंगे अपना लिंक भेजेंगे अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट का, या अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट के कुछ लोग को भेजेंगे इसमें बदमाशी करने के लिए। 7 से 9 किस लिए मैंने किया था, 7 से 9 मैं किस लिए किया हूँ? आप ही लोग के लिए किया था ना। 7 से 9 के बीच में बच्चों को क्वेश्चन दूंगा और आंसर बच्चे अपना देंगे, कोशिश कराता हूँ। मुझे क्या जाता है ये बताइए, आप ही लोग के लिए तो कहता हूँ ना। अब तो फ़ोन आना, मैसेज आना, मतलब अब क्या मैं बोलूँ आप लोगों को। मतलब सुबह से शाम तक हम लोग इतनी मेहनत करते हैं। अब मालूम है, अब मैं अपने स्वार्थ के लिए तो मेहनत कर रहा हूँ, अपना फ्यूचर ब्राइट करने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। कुछ पढ़ता हूँ, कुछ सीखता हूँ, 2 4 पैसे आ जाते हैं, बस यही कोशिश कर रहा हूँ। और कर क्या रहे हैं हम लोग? हाँ, वो लोग तो वो काम नहीं कर पाते हैं लोग। वो लोग तो, जैसे मैं बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट कहता हूँ, वो लोग तो नहीं कर पाते हैं वो लोग काम। अगर कोई कर रहा है तो उसको भी छोड़िएगा मत भाई साहब आप लोग। तो खैर कोई नहीं, मैं वैसे ही आवाज़ ही मेरा काफ़ी है। और ये मत सोचिएगा कि सर आज आवाज़ धीमा है। एक्चुअली इतना फ़ोन पे मैं बात किया हूँ ना कि मेरा आवाज़ एकदम बैठ गया है इस समय। ठीक है, तो मुझे इन लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हवा का काम है चलना और दिए का काम है जलना। तो वो लोग अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। ठीक है, हम ऐसे ही आप लोग को बोलेंगे रोज़ कि बेटा क्वेश्चन का आंसर दो, गलत सही जो भी दो, लेकिन कोशिश करो। ठीक है, मेरे पास 2 ही लड़के आए, मेरे पास 1 ही लड़के आए, लेकिन हाँ आए, अच्छे लड़के आए, पढ़ें बच्चे। ये कोशिश हमारी रहती है। वो लोग संख्या में बड़े हो सकते हैं, पैसे में बड़े हो सकते हैं, लेकिन दिल बड़ा नहीं है उन लोगों का। और हम दिल के बड़े हैं। हमारे पास ना संख्या है ना पैसे हैं उतने, पर जो है आप लोगों के सामने हैं हम लोग। तो आशा करते हैं आप हमारी बातों को समझेंगे। और जो बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े कोठियों में रहते हैं, आज बैठे तो हैं मुखर्जी नगर में लोग, उनसे जाके बच्चे सवाल करें ना सर, कि कितने पैसे लोग खर्चा कर रहे हैं बच्चों के ऊपर। उन्हीं के बच्चों के पैसों के दिए हुए बच्चों के पैसे हैं ना। वो लोग आएँ, पैसे दें, बच्चों को खिलाएँ, उन्हीं के बच्चों से अमीर बने हैं ना। बड़े-बड़े एचआईजी फ्लैटों में रहते हैं वो लोग। आप ही लोग जाते हो ना, 1.5 लाख 2 लाख देते हो। आशा करता हूँ कि मेरी बातों को आप समझने की कोशिश करिए। कोई भी टीचर छोटा बड़ा नहीं होता है सर। नॉलेज होना चाहिए कि बच्चा डिलीवर क्या कर रहा है। ठीक है, लेकिन आज के परिवेश में वही सब चीज़ें चमक-धमक आप लोग को अच्छी लगती हैं। ठीक है, चलिए मैं आज क्वेश्चन पे बात कर लेता हूँ। मन तो नहीं कर रहा था डीएनए बनाने का, लेकिन मैंने कमिटमेंट किया था आप लोगों से कि मैं डीएनए तो ज़रूर दूंगा। और नेट कनेक्टिविटी उस समय भी चल गई थी, तो सर से मैंने बोला था सर आप मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में शायद। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, और अभी जैसे ही नेट होगा सही तो मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन बोला गया था कि वन नेशन वन राशन कार्ड कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यही क्वेश्चन पूछा गया था पहला, असत्य कौन सा है। इसमें दिया है कि इसके तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे मैं पीडीएस सिस्टम के जो होता है के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी विशेषकर प्रवासी
देश के किसी भी भाग में खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम हो पाएंगे। क्या यह बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है सर। दूसरा दिया है कि 30 जून 2020 तक देश के सभी राज्यों का इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य है। बिल्कुल सही बात है, सरकार ने कहा भी है कि सर 30 जून क्या, उसके पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जल्द से जल्द करिए आप काम, क्योंकि देश में इस समय महामारी चल रही है, आप देख ही रहे हैं कोरोना वायरस को लेके। और दिया है कि 30 जून 2020 तक देश के कुल 12 राज्यों में पूर्व में लागू किया जा चुका है। ये गलत है, क्योंकि अभी रिसेंटली 16 राज्य तक हो चुके हैं, जो रिसेंटली का जो डेटा है। और सरकार का पूरा प्रयास है कि भाई साहब 30 जून की वेट मत कीजिए, जल्द से जल्द इसको सारे पूरे भारत में हर राज्य में इसको कर दीजिए। तो ये तीसरा आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आपको पूछा क्या है क्वेश्चन, असत्य कौन सा है? तो असत्य कौन सा है बेटा? सी है। तो ये आपका हो जाएगा सी, पहले का सी। समझ में आ गया क्यों मैंने बोला है यहाँ पे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 30 जून से पहले ये सब निपटा दीजिए। इसके मतलब निपटा दीजिएगा मतलब मेरे ये होता है कि 30 जून का वेट मत कीजिए, आप सभी राज्यों में इन चीज़ों को अलाउड करवा दीजिए। ठीक है। और वर्तमान में कितने राज्य हो गए हैं? तो ट्विस्ट कर दिया गया था क्वेश्चन, ये 12 नहीं है 16। इस समय का रिसेंटली डेटा है कि 16 राज्यों ने लागू कर दिया है। जो 12 में आपको पढ़ाया था ना, वो 12 मत समझिएगा आप लोग, वो 1 जनवरी 2020 का था। ठीक है। और ये 30 जून का पूछा है। ठीक है। तो क्वेश्चन में एकदम डाउट मत रखिएगा। मैं आप लोग को चलिए दिखा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन। गला बैठा हुआ है फिर भी मैं आप लोग के लिए बना रहा हूँ वीडियो। ऐसा नहीं है कि मैं किसी की धमकी से डर रहा हूँ, आवाज़ मेरा कम हो जाएगा। अभी गर्म पानी पीऊँगा, एकदम फिट हो जाऊँगा मैं। ठीक है। तो जैसे मैंने बोला ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, देखिए जैसे मैंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए पूरे देश में तत्काल प्रभाव से लागू करें। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी लिखा हुआ है, ये भी हो गया, आप लोगों ने देख लिया। 30 जून तक इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद कोई भी लाभार्थी ये रास्ता, ये तो दिया ही है, देख ही लीजिए। तो आप लोगों ने आई होप समझ गया होगा आपने। ये कुल 12 जनवरी जो दिया था वही 1 जनवरी का था। ठीक है। वर्तमान में 16 राज्य ऐसे हो गए हैं। तो चलिए ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। यानी कि पहले का आपने समझ गया कि पहले का क्या था। पहले का ये क्वेश्चन में क्या पूछा है? असत्य पूछा है। तो पहला तो सही था, दूसरा भी सही था, तीसरा गलत है। पूछा है सत्य, तो सत्य कौन सा है? सी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सिर्फ और सिर्फ सी हो जाएगा। अब पूछा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में कौन सा कथन असत्य है? यही पूछा है ना, असत्य कौन सा है? ठीक है। तो असत्य पूछा है पहले। इसके तहत जनता को पोषक खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। बिल्कुल सही है। इसके तहत सभी गरीबों को नहीं है बेटा, इसमें 2 कैटेगरी होती है, एक बीपीएल वाला कार्ड बनता है और एक अंत्योदय वाला कार्ड बनता है। जो अंत्योदय के जो होते हैं, हालांकि अंत्योदय नहीं बताएगी आपको, लेकिन सभी गरीबों के लिए नहीं होता, इतना तो आप लोग कॉमन सेंस यूज करते ही हैं। अंत्योदय वाले को तो वैसे ही फ्री है, 35 किलो दिया जाता है उनको। तो ये बी गलत हो जाएगा। वन नेशन वन कार्ड योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाती है। बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट, नया वाले में ये हटा दीजिए पहले। मैं रिपीट, आप लोगों को क्वेश्चन शायद दिया गया होगा, तो इसको हटाइए पहले। जो आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया होगा, सर ने जो भेज सेंड किया होगा, उसमें ये ऑप्शन नहीं था, तो ऐसे ऑप्शन दिया होगा सर ने। ठीक है। तो मैं कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ, ये ऑप्शन हटा हुआ है। ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, ये आपका इसके तहत ये सही था, इसमें गलत क्यों है? सभी गरीबों के लिए नहीं है, और ये सही था। तो आंसर क्या हो जाएगा? पूछा है सत्य, तो ओनली बी। ठीक है। उसी बी गलत है, सभी गरीबों के लिए नहीं है ऐसा, क्योंकि अंत्योदय वाले को तो वैसे ही फ्री दे दिया जाता है। ठीक है। तीसरे पे आते हैं, भौगोलिक संकेतक की हम चलिए, हाँ भौगोलिक संकेतक की चलिए हम बात करते हैं। इसमें देख लेते हैं क्या समस्या है भौगोलिक संकेतक के बारे में। क्वेश्चन है कि भौगोलिक संकेत, सत्य पूछा है इसमें, भौगोलिक संकेतक को बौद्धिक संपदा अधिकार के संबंध में पहलू को ट्रिप के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो ट्रिप के अंतर्गत शामिल किया गया है, चलिए ये तो सही है। और ट्रिप्स के अंतर्गत शामिल किया गया है, पूछा क्या है? सत्य पूछा है, तो सही है। विश्व व्यापार संगठन के रूप में भौगोलिक संकेतक माल और पंजीकरण अधिनियम 1999 को लागू हुआ, ये भी सही है। जीआई टैग किसी विशिष्ट स्थान की सभी वस्तुओं को दिया जाता है, बिल्कुल गलत, सभी को नहीं दिया जाता है। ठीक है। तो ये सी गलत हो जाएगा। तो सत्य पूछा है, तो सत्य क्या है हमारा? सॉरी, मैं एक मिनट में कन्फ्यूजन आप लोग का दूर कर देता हूँ। सत्य क्या है हमारा? थर्ड का ए और बी दोनों है। ठीक है। यानी आंसर बी होगा। तो कहिए तो मैं आप लोग को दिखा दूँ, तो चलिए देख लीजिए। भौगोलिक संकेतक जीआई टैग में दिखा देता हूँ, देख लीजिए आप लोग। जीआई टैग जो है, ना ये था ना आपका जीआई टैग, देखिए बौद्धिक संपदा के पहलू, ये सीधा ही लाइन ही है, सीधा लाइन देख लीजिए आप लोग इसको, भौगोलिक संकेतक ट्रिप्स वाला।
और ये देख लिया नियम भी लिखा हुआ है 1999, ये भी सही है, देख लिया आप लोगों ने। और ये दिया है ना, सिर्फ वस्तुओं को दिया जाता है, किसी विशिष्ट स्थान की वस्तु को दिया जाता है, सेवा के लिए नहीं दिया जाता है, तो आप लोगों ने समझ लिया होगा। यानी तीसरे का क्या हो जाएगा, तीसरे का बी हो जाएगा, ठीक है, तीसरे का ये हो जाएगा बी। चौथे की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ये पूछा है क्या है, पहले तो ये पढ़ते हैं हम लोग, असत्य क्या है, असत्य क्या है, असत्य, तो ये असत्य की बात कर रहे हैं, तो ये फंस गया। भारत सरकार के रासायनिक उर्वरक बिल्कुल सही है, रासायनिक उर्वरक भी सही है। इसका लक्ष्य प्रधानमंत्री जन के माध्यम से देश की जनता को सस्ती गुणवत्ता प्रदान करना, बिल्कुल सही है। ये जन औषधि मूल्य, ये क्या प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र तक मोबाइल ऐप से होता है, नहीं, ये गलत है। पूछा क्या है बेटा क्वेश्चन में कि सर कौन सा कथन असत्य है, तो पहला तो सत्य है, दूसरा भी सत्य है, और तीसरा जो है हमारा असत्य है, तीसरा असत्य है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। असत्य क्यों है देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र आप देख सकते हैं, देखिए देश की जनता को सुस्त गुणवत्ता, ये सही था, ऐसे ही डायरेक्ट पूछ दिया गया था। और रसायन और उर्वरक मंत्रालय, क्वेश्चन पूछा ही गया था आप लोगों को। और तीसरा क्वेश्चन क्या था बेटा, तीसरा क्वेश्चन आपका ये कुछ, तीसरा क्वेश्चन क्या था आपका, मतलब इसमें लास्ट में, हाँ किस मोबाइल ऐप वाला देख लीजिए, किस मोबाइल ऐप का था, तो आप देख लीजिए ये प्रधानमंत्री किस मोबाइल ऐप देख लीजिए आप लोग। ये आपका कौन सा मोबाइल ऐप था ये, हाँ औषधि, हाँ जन औषधि सुगम है ना, यहाँ पे जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप नागरिकों के ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे जन औषधि सुगम ऐप दिया था ना, मोबाइल ऐप का निर्माण प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र किया गया है, ये तो गलत दिया हुआ है। जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप जो है का निर्माण प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र द्वारा किया गया है, तो ये तो गलत दिया है। क्यों दिया है देखिए, यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है इसमें, ये देखिए एक मिनट, इसमें यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों को। एक्चुअली इतना मैं मूड नहीं कर रहा था इसमें बनाने के लिए, फिर भी आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। परिणाम भारत के, ठीक है, ये केंद्र के माध्यम से देश की जनता को सस्ती गुणवत्ता देना है, और ये ठीक है, ये देखिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना, ठीक है, ये था सही था। तो लक्ष्य प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के माध्यम से देश की जनता को, ये भी सही था हमारा। और इस योजना का बास्केट, हाँ एक मिनट, ठीक है, तो समझ गए। ये पूछा गया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछा था असत्य कौन सा है, तो असत्य क्या है हमारा, पहला तो सही है रसायन उर्वरक, ये तो सही था, ये सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा हमारा गलत है, ठीक है। ये औषधि ऐप मोबाइल ऐप का निर्माण ये नहीं किया था, जन औषधि सुगम नहीं किया था, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा सी, यानी कि फाइनल आंसर मैं बता दे रहा हूँ, पहले का ए, ठीक है, जिन लोग सॉरी पहले का, एक मिनट, फाइनल आंसर ये है, पहले का सी, दूसरे का बी, तीसरे का बी, एंड चौथे का सी। तो ये रहा आज का आपका डीएनए का एनालिसिस। आशा करते हैं कि मेरी बातों को आप लोग समझे होंगे, अन्यथा मत लीजिए आप लोग। और मेरा गला बैठा हुआ है बात करते करते, तो इसमें वीडियो बनाने में मैं थक गया हूँ पूरा इस समय बात करते करते। तो ये मत सोचिए किसी के फ़ोन आने से मैं थका हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। गला वाकई में मेरा बैठ गया है इस समय। तो चलिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। और एक नए एनर्जी के साथ कल मैं आता हूँ, कल से फिर धूम मचाएंगे, देखते हैं कितने विरोधी विरोध करते हैं, ठीक है। दो ही चीज़ होता है, या तो इन या तो आउट, यही हो सकता है, और क्या हो सकता है किसी के साथ, और कोई किसी की माथे की किस्मत थोड़े बदल सकता है। तो आप लोग भी पढ़ाई करते रहिए, ऐसे उंगली पकड़ के आप लोग को चलाना सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए गुड नाइट।